उससे तुम्हारा कोई काम नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से करना चाहिए वो तरीका आपको नहीं बताया गया। जब तक आप पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं हो तब तक कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। ये गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती और गंदगी यहाँ बहुत बढ़ाई जा रही है। सबसे बड़ी गंदगी है खान पान की, धार्मिक देश है। यहाँ धर्म शास्त्रों ने ये सब कुछ आपको बताया कि विचार बने, और जैसे विचार बनेंगे वैसा इंसान कर्म करेगा, कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। इस बात को घर पे बांध लेना चाहिए। अब किसी के बाद समाधान नहीं कि बीमारी कैसे जाएगी, परेशानी कैसे जाएगी, मुसीबत कैसे जाएगी, लड़ाई झगड़े कैसे जाएंगे, ये समाधान किसी के पास, न राजनीतियों के पास है न धार्मिक लोगों के पास। अगर होता तो अब तक आपका ये सब ठीक हो जाता, और ये दिनों दिन बढ़ता चला जा। तुम घर की बीमारी दवाओं से जाएगी, डॉक्टरों से जाएगी, अस्पतालों से जाएगी, तो कितने अस्पताल कितने डॉक्टर आपने बढ़ा दिए और दवा बनाने की बिल फैक्ट्री चला दी, लेकिन बीमारी 1000 गुना आगे बढ़ी। उस पर आपका कोई समाधान, कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जब तक बीमारी जहाँ से आ रही वो स्रोत नहीं बंद किया जाएगा तो बीमारी कोई हटा नहीं सकती। बीमारी है गंदे खान पान। अगर लोग शाकाहारी हो जाएं, जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये इंसानों का भोजन। अगर इंसानी भोजन आप करते रहते तो तुम्हारे में कोई बीमारी नहीं, और तुमने अपना भोजन छोड़ दिया और जो पशु करता है वो आप भोजन करने लगे। ये मुर्दा मांस कौन खाता? कौवा है, कुत्ता है, गीद है, ये इनके लिए भगवान ने भोजन बनाया, और तुम दूसरे का भोजन छीन लोगे तो परेशान हो जाएगा। जब परेशान हो जाएगा तो कुछ न कुछ कहेगा, उसका प्रभाव असर आप पर पड़ेगा। यही सोचकर संत महापुरुषों ने निदान निकाला कि बीमारी दूर करने का, परेशानी दूर करने का, दुख तकलीफें दूर करने का, लड़ाई झगड़े दूर करने का, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत दूर करने का कारण केवल एक, अगर इंसान शाकाहारी हो जाए तो ये सब तुम्हारी समस्या हल हो जाए। कोई परेशानी नहीं रहेगी, केवल आप शाकाहारी हो जाए। और शाकाहार तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब बच्चा पैदा होता है तो किसी माँ ने, चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान घर में, किसी जाति में बच्चा पैदा हो, और किसी माँ ने अपने बच्चे को पैदा होने के वक्त न अंडा खिलाया, न मुर्गा खिलाया, न बकरा का मांस, न मछली, न दारू, रुपयाली, कोई भूतेना, नशा नहीं पिलाया। माँ ने केवल आपको दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार। अगर दूध से संबंधित जो आहार है, अगर यही आहार आप प्रयोग करते रहते तो तुम्हारे विचार अच्छे रहते, विचार अच्छे रहते तो तुम्हारे कर्म अच्छे रहते, और कर्म अच्छे रहते तो आपको फल अच्छा मिलता, तो सब बीमारी खत्म हो जाती। आज भी अगर ये राजनीति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर ये शाकाहार का प्रचार करा दे और सबको शाकाहारी बनने के लिए कहे, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि देश की संपूर्ण बीमारी और ये परेशानी और लड़ाई झगड़े ये सब खत्म हो जाए। एक अच्छा सच्चा समाज बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप अपना पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन शांति में चाहते हो, सुकून में चाहते हो, तो आप सबको ये शाकाहार अपना लेना चाहिए, और नहीं तो कुदरत आपको मजबूर कर देगी। मैं ये कह जा रहा हूँ,
आगे समय बहुत खराब है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही जिनका इलाज, जिनका इंतजाम किसी के पास नहीं, क्योंकि हमने आपने ऐसे काम किए, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, निर्चार, कुचार और छल कपट, बेईमानी, जिससे कुदरत नाराज हो गई। और कुदरत की नाराजगी है ये जो तरह तरह की बीमारी आपके पास आ रही। और कुदरत की नाराजगी को केवल संत महात्मा ही जानते, वही उसको दूर कर सकते हैं और कुदरत को मना सकते हैं और आपके लिए एक अच्छा माहौल, वातावरण तैयार कर सकते हैं। अगर आपने उनकी बात मान ली तो आपत्ति मुसीबत से आप बच जाओगे। नहीं, आगे बहुत भारी मुसीबतें आ रही। ये कोरोना कुछ नहीं, ये तो एक छोटा सा कुदरत का चुटकुला था कोरोना। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही, उसीलिए ये अभियान चलाया गया कि ये मतलब जो आध्यात्मिक जन जागरण और शाकाहारी संदेश ये पूरे हिंदुस्तान में जीवों को दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। समय आने पर आपको इसकी कदर करेंगे, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बगैर शाकाहार के आप सुख शांति से नहीं रह सकते, बीमारियों से मुक्त आप नहीं रह सकते। इसलिए हम तो प्रार्थना ही कर सकते कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ, ये परेशानियों से बच जाओ, बीमारियों से बच जाओ। और स्कूल कॉलेज में बच्चों को अभी से शाकाहार पर जोर देना चाहिए ताकि ये बच्चे आगे खराब ना हो। ये बच्चे शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बने, जिससे देश समाज एक धर्म की स्थापना हो और सबको मानवता, इंसानियत और सबको मतलब यानी प्रेम, प्यार, मोहब्बत और सेवा दया, सदाचार परमात्मा की यादगार में लग सके और सबके दिमाग में माँ, बहन, बेटी, बहू की परख और पहचान हो जाए, एक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए। इसमें सबको शांति, ये कोई एक जाति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, संपूर्ण मानव जाति के लिए, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, स्त्री पुरुष कोई हो, मैं तो सब के लिए कह रहा हूँ। अगर सब लोग शाकाहारी हो जाओ, ये सारी मुसीबतें और परेशानी, बीमारियां एकदम तुम्हारे देश से चली जाएगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। और नहीं मानते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आप ये नहीं कहोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं। और ये अभियान देख लीजिए आप, निःशुल्क, कोई कुछ मांगा नहीं जा रहा और पूरे हिंदुस्तान में एक प्रसाद दिया जा। ये प्रसाद तुम्हारी संभाल के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी मदद के लिए। अगर ये प्रसाद शाकाहारी बनकर आप प्रयोग करोगे तो सारी मुसीबतें कर तुम्हारे दूर हो जाएंगे इसी प्रसाद से। कोई प्रसाद हिंदुस्तान में नहीं बांटता, आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। तुम जहाँ गए होगे, तुम खरीद के ले गए होगे, लेकिन आपको किसी ने अपनी तरफ से नहीं दिया होगा। ये हिंदुस्तान का पहला विधान, पहला संविधान, पहला तरीका कि सबको एक बार प्रसाद दे दिया जाए और शाकाहारी हो जाओ, ताकि तुम्हारी सारी मुसीबत और परेशानियां इसी प्रसाद से चली। जय गुरुदेव। ये प्रभु का कलयुग का जगाया नाम, जैसे अन्य युगों में नाम जगाया गया, सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ऐसे कलयुग में हम सब जीवों को बचाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस नाम को जगाया और सिद्ध किया और कहा सब के कान तक आवाज पहुंचा दो और सब लोग इस नाम को सुबह सब लेने लगो, तुम्हारी सब परेशानियां चली जाए। लेकिन नाम जब काम करेगा जब आप पाक साफ पवित्र भाव से करो, यानी शाकाहारी बन दो, ये नाम भी आपकी मदद करेगी। इसलिए मैं आगे चलूंगा तो जगह जगह ऐसे ही लोगों को संदेश दूंगा और सबको प्रसाद, पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद वितरण। इस नाम को आप, जब कोई नाम तुम्हारा काम न करे, मैं ये भी गारंटी के साथ कहे जा रहा हूँ, जब कोई नाम आपका काम न करे, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको मानते हो, जब वो तुम्हारा काम न करे तो आप जय गुरुदेव नाम लेके देखो, तो
तुम्हें पता चल जाएगा ये समय का प्रभु का नाम है कि नहीं। नाम अपना काम करेगा, लेकिन सत्य ये है कि आप साकार, यानी सफाई, पवित्रता। बगैर सफाई पवित्रता से कोई पूजा नहीं होती। जब आप पूजा करते हो तो नहा धो के जाते हो, और ये सबसे बड़ी पूजा है, आत्मिक पूजा है, आत्मा के कल्याण की और शरीर के कल्याण की। ये दोनों तरफ का काम करेगी पूजा आपको, और दोनों तरफ की पूजा का आधार है जय गुरुदेव नाम प्रभु। इसे आप लोग और ये सब काम आपका बन जाए। आगे समय बहुत खराब है, इसलिए मैं पूरे देश में संदेश देने के लिए निकला हूँ और सबको प्रसाद देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बढ़ेगा। मैं नैमिषारण से निकला हूँ सीतापुर, तो सबसे बड़ा तीर्थ है नैमिषारण। मैं वहां से ही काफिला लेके चला हूँ और ये पूरे बिहार में भ्रमण करेगा। इसके बाद नेपाल में, इसके बाद पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, इसी तरह से ये सब जगह भ्रमण करता हुआ, प्रसाद बांटता हुआ, लोगों को सही शिक्षा देता हुआ, खास करके बच्चों के लिए कि ये बच्चे अभी मतलब नापाक, ये ठीक है अगर अभी से इनको नैतिक शिक्षा दी जाए, यानी मतलब इनके अंदर चरित्र बल रखा जाए, तो ये पढ़ाई में भी अच्छे निकलेंगे और आगे देश का काम भी करेंगे। नैतिक शिक्षा, मुख्य शिक्षा स्कूलों में होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई जोर नहीं दिया। जब चरित्र खराब हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? खान पान खराब हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, तो पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? इस पर आपको विचार करना चाहिए और स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा को प्रधान विषय माना जाए। इनको खान पान की और इनके रहन सहन की, इनके बोली भाषा की, ये सब मतलब यानी शिक्षा पर सुधार कर दिया जाए तो देश समाज का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्र के भावी कर्णधार है। आगे देश इन्हीं के कंधों पर चलेगा। इसलिए स्कूल कॉलेजों में ये शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। हमारी ये प्रार्थना राज्य के जिम्मेदारों से और शिक्षा मंत्रियों से है, और जितने मंत्री सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ आप इस तरह का काम कर दीजिए तो समाज देश में सुकून और शांति आ जाएगी और सब लोग प्रेम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। एक अच्छा समाज तैयार हो जाए। जय गुरुदेव। अब जरा आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाओ। आप जब कोई काम हम आप करते हो तो हमारे यहाँ धार्मिक देश के नियम है, कोई देवी देवता खुदा परमात्मा गाड का नाम लेके याद करते, लेकिन आज ये खत्म हो गया। जितने राजनीतिक लोग हैं मंच पर आते, लेकिन किसी को भगवान का नाम लेते नहीं सुना हो, कोई देवी देवता का स्मरण करके नहीं। इनके अंदर विचारधारा ही खत्म हो गई। देश में परेशानी आने का कारण यही है, इनका राज शासन सुकून शांति में तो नहीं चलता है कि ये लोग कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते। कोई किसी को नहीं देखा होगा जो मंच पर आता है वो कभी कोई भगवान का नाम लेकर या देवी देवता का स्मरण करके ये कोई संदेश नहीं देता, क्योंकि इनका संदेश सुकून शांति का नहीं है। ये व्यक्तिगत लाभ, मान सम्मान और स्वार्थ का और पद का और कुर्सी का संदेश, ये देश समाज के उन्नति का संदेश नहीं है और देश समाज में रहने वाले लोगों के लिए सुकून शांति का संदेश उन्हें तो ये चाहिए। इसलिए मैं तो सबसे प्रार्थना करने निकला हूँ कि सब अपनी अपनी जगह पर अपने कर्तव्य में लग जाए तो ये देश एकदम मतलब यानी शांत में सुकून में हो जाए और सबको आराम और सुख सुविधा मिल जाए। अब तो ये चाहते मैं एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए निकला हूँ और चाहता हूँ कि भगवान उसकी मदद करेगा, गुरु उसका सहयोग करेंगे। ये सब काम आपके सामने कुछ ही वर्षों में सब आपको देखने को मिलेगा। जो मैं कह जा रहा हूँ ये कुछ वर्षों के बाद ये सब आपके सामने परिलक्षित हो जाएगा। जय गुरुदेव। भगवान के नाम को जोर से बोलो, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, इस बात को ध्यान में रखिए। अब मैं आगे के लिए चलूंगा। जगह जगह इसी तरह से शाकाहार का संदेश देते हुए सब लोग प्रेम में एकता में रहे, ये संदेश देता हुआ और ये प्रसाद वितरण करता हुआ पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करूं। जय गुरुदेव।